नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने बहुत खूब कहा है, ओरी गोरैया अंगना में फिर आ जा रे। रात को बच्चा माँ की लोरी सुन के सोता था, लेकिन सुबह उठकर गोरैया उसे नींद से उठाती थी। वो चहचहाट आज कहीं आंगन से गुम हो गई है। आज इसी पे बात होगी। आज बात होगी आखिर कहाँ विलुप्त होती जा रही है गोरैया। आखिर आज का बच्चा गोरैया के बारे में जब पूछता है कि गोरैया कैसी दिखती है, तो हमें क्यों बुरा लगता है, हम क्यों निशब्द हो जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं गोरैया विलुप्त होती चली जा रही है और कारण है सिर्फ हम। और कदम भी हमें ही उठाना होगा प्रकृति की ओर। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनीष पाठक जी, जो पर्यावरणविद भी हैं और काफ़ी समय से स्वच्छता अभियान पर भी काम कर रहे हैं। और न केवल देश में स्वच्छता ला रहे हैं, बल्कि जो पर्यावरण है उसके लिए भी आपने काफ़ी काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, हमने स्वच्छता के लिए अपने दिल के दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए? देखिए, जब हम गौरैया की बात करते हैं ना, तो हम अलग अलग पंछियों की बात करते रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है ना कहीं पर प्रगतिशील समाज के अंदर आप जो एक इकोसिस्टम था उसमें मनुष्य को बिठाते चले गए और जो उसके वास्तविक रहने वाले थे वो वहां से हटते चले गए। इसके बाद हमने एक दूसरी अपने ऊपर जवाबदेही ओढ़ ली कि हम उनका संरक्षण करेंगे। तो जो ईश्वरीय और प्रकृति का काम था वो हमने कहा हम करेंगे। तो इस हम करने के कारण हमने कई बार क्या करा, उनकी परिस्थिति को समझे बिना इंटरवेंशन कर दिया। और वो भी एक बड़ा जवाबदेह रहा इन चीजों को कि आप तात्कालिक समस्या को हटाने के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट करके। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, खत्री साहब भी जानते होंगे, सारे लोग जानते होंगे। माओ जेडोंग चाइना के एक पीपल्स पार्टी वहां उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे 1957 में। और 57 में वहां पर फसल बहुत खराब हुई थी। तो उसके जब कारण निकाले गए तो उन्होंने गौरैया को वर्मिन घोषित कर दिया कि गौरैया भी उसका एक कारण है। और उन्होंने टारगेट दिया कि 1.9 बिलियन गौरैया को मारेंगे, इतनी गौरैया देश में मार दो, उसको रिवॉर्ड घोषित कर दिए गए। विरोध हुआ थोड़ा बहुत, चाइना तो चाइना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 19 लाख गौरैया मार दी गई 2 महीने के अंदर। और उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ, जो हम 1959 से 62 के बीच में चाइना का एक बड़ा ग्रेट चाइनीज फैमिन कहते हैं, अकाल, इसमें 4 करोड़ से 5.5 करोड़ लोग मारे गए। क्योंकि 57 के बाद 58-59 में उससे भी ज्यादा फसल कम हुई, क्योंकि आपने गौरैया को मार दिया। गौरैया जो कीट पतंगे खाती थी वो खत्म हो गए, तो कीड़े लगने के कारण आपको फेमाइन आ गया। बिल्कुल। हम इन चीजों को, जो आपका बढ़ना लाजमी है, बढ़ेंगे, पॉपुलेशन होगी, अर्बन ग्रोथ होगी, लेकिन ये एग्जाम्पल हमने बताना छोड़ दिया। ये लर्निंग अपने नई जनरेशन में, एग्जिस्टिंग जनरेशन में जाती रहनी चाहिए। तो गौरैया की कहानियां जो दादी सुनाती थी, उसके साथ हमें ये कहानियां आप सुनानी पड़ेंगी कि ये ना हो तो क्या क्या होता है। और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, उनको संरक्षण करना हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में अपनी ग्रिड को कम करना है। बिल्कुल। अगर हमारी ग्रिड कम होती है ना, उनके संरक्षण के लिए प्रकृति ने सारे इंतजाम कर रखे हैं। कोरोना एग्जाम्पल है। बिल्कुल। कोरोना आया, इंसान को घर में बंद कर दिया गया, नदियां साफ होने लगी, पेड़ पौधे स्वच्छ हो गए, पंछी आने लगे, हिमालय दिखने लगा उत्तर प्रदेश से। तो आपको अपनी ग्रिड को रोकने की आवश्यकता है। और जब अपनी ग्रिड को हम रोकने की सारी काम आपको खुद के लिए करने हैं, आप खुद का संरक्षण करिए। किसी भी और का संरक्षण करने की जब हम सोचते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पर हम फिर खिलवाड़ में लग जाते हैं। तो ये एक माइंडसेट हमें अपनाना पड़ेगा कि इस इकोलॉजी के हम एक पार्ट हैं, हमारे संरक्षण के लिए सब कुछ आवश्यक है। ये करेंगे तो जैसे खत्री साहब ने कहा, दिल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा दिल संकुचित होता जा रहा है। और उस गिल्ट को हटाने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं क्या, हम संरक्षण कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। आप रिस्टोर नहीं कर रहे, जरूरत नहीं है, आप कुछ मत करो, अपने आप रिस्टोर हो जाएगा। नेचर का अपना एक सिस्टम है। दरअसल हमें अपने ग्रीड को कम करने की जरूरत है। अगर हम अपना ग्रीड कम करेंगे तो नेचर अपने आप को खुद रिस्टोर कर सकता है। उसके लिए हम कोई नहीं होते। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत कहानी है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मनीष। देखिए, 14 साल की उम्र में इन्होंने ये सोचा कि ना केवल ये बर्ड्स को देखें, बल्कि बर्ड्स के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करें, बर्ड्स के साथ जुड़ाव महसूस करें। और माता पिता का जब सपोर्ट ऐसे बच्चों को मिलता है, तो मुझे लगता है कि वो ना केवल प्रकृति की तरफ कदम बढ़ाते हैं, बल्कि वो और अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं, जैसे इस उम्र में ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो
और किस तरीके से हम लोग इन सिटीज़ में डेवलपमेंट तो आ रही है, लेकिन ये सोच कैसे जागृत की जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो हम छोड़ते जा रहे हैं उस विरासत को हमें साथ लेकर चलना है, ये हम कैसे डेवलप करें? देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। हमने क्या करा है कि हमने शहरों में कैद खाने बना लिए हैं और हमारे बच्चे अपने अपने कैद खानों में कैद हैं और बाल मन बड़ा कौतूहल भरा होता है। इन्होंने चिड़ियां देखी और देखते हैं इनके मन में स्वयं से प्रेरणा आई, क्योंकि बालक का मन प्रकृति बनाती है। तो एक्सपोजर जो एक देना होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा करना। अभी आप को एक बताऊं कि एक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि करके कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और उसमें से बालकों के लिए, बच्चों के लिए, जो स्कूल गोअर्स हैं उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम चलता है शैक्षणिक संस्थानों का। और कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि उनको पता तो चले प्रकृति के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है अपने इकोसिस्टम के बारे में, वो पता चले। दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली रहते हुए हमें कई खराब चीजें ऐसे लगता है कि आसपास में कुछ नहीं है। यहाँ पर गढ़ीमट्टू एक जगह है ईस्ट दिल्ली में जहाँ पर कि 1.5 एकड़ में गौरैया के लिए गौरैया ग्राम बनाया गया है। 2022 की कहानी है। और उन्होंने क्या करा कि कीड़ों की एक, जो गौरैया खाती है, गौरैया का अपना एक भोजन है जो उसे मिलना चाहिए। आप दाने देते रहेंगे तो उसकी जो नेचुरल खाने की हैबिट है वो चेंज हो जाएगी। उसे कीट चाहिए उनके बच्चों के लिए, प्रोटीन के लिए। तो उन्होंने क्या करा, वो एक रेस्टोरेंट बनाया, कीटक रेस्टोरेंट। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेचुरल हैबिटेट दे रहे हैं। आप उनको भी जो पहले से ही आप संरक्षण के बहाने उनको भी कैद नहीं कर रहे, उनकी आदतें चेंज नहीं कर रहे हैं। गौरैया को गौरैया ही रहने दें। अब इन सारे जगहों पर जब बच्चे जाते हैं, आप उन्हें बहुत मत बताएं, उनको एक्सपोज करें। आप देखो, सिर्फ देखने से ही काफी कुछ सीख जाते हैं। मैं अभी अनुराग जी से बात कर रहा था कि आपने जो इतना काम किया है ना, इसको बताने की आवश्यकता है। और ये बहुत अच्छा दीक्षा जी आप कर रही हैं कि ऐसे लोग, यंग बच्चे जब बताते हैं तो लोगों को लगता है ये तो सामान्य सहज प्रक्रिया है। पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये अच्छी चीज है, लोग करते हैं, हम उनको कैद कर रहे हैं। तो एज ए पेरेंट्स हमें करना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा तो छोड़ो। और सही कहा इन्होंने, हमारे घर के अंदर और बाहर और पड़ोस में प्रकृति है, पर्यावरण है। हम जालियां लगा करके सफाई के नाम पर, खत्री जी ने भी कहा, उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं। तो अपने कैद से हम अपने आप को मुक्त करें, अपने बच्चों को थोड़ा मुक्त करें। पर्यावरण और प्रकृति के जादू हर जगह पर है, चाहे कितना भी पॉल्यूशन हो, वहां पर भी एक इकोलॉजी है। आप वो देखने लगो, आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा और उसी के साथ आपको फिर उससे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन जाएगी। उसके आगे कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप स्वप्रेरणा से कुछ ना कुछ करने लगते हैं। बिल्कुल, बहुत कोशिश कर सकते हैं हम कि हमारे घर में फिर से गौरैया आए। लास्ट रिमार्क्स में ज़रूर लेना चाहूँगी, लेकिन मनीष जी, आप तो काफ़ी समय से न केवल स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लेह लद्दाख जैसी जगह पर भी आपने काफ़ी रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। बदलाव लाने की एक जो बयार है वो शुरू हो चुकी है। गौरैया के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस शहर में हम वो सुकून फिर से कैसे पाएँ, गौरैया को वापस कैसे लाएँ? देखिए, हमारे यहाँ जो पुराने घर होते थे ना, उसमें झरोखे होते थे, रोशनदान होते थे। रोशनदान बाहर की रोशनी अंदर लाते थे, झरोखे से हम बाहर की हवा स्वच्छ पाते थे। हमने वो झरोखे बंद किए और उन झरोखों को बंद करने का नतीजा क्या हुआ कि हमारे मन के झरोखे भी बंद हो गए। और हम अपने जब झरोखे बंद कर देते हैं तो हम खुद की ही दुनिया में कैद हो जाते हैं। उससे निकलकर बाहर देखने की जरूरत है हमें। उससे निकलकर बाहर देखेंगे और अपने आसपास इतना अच्छा, छोटे बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप उन्हें काम करने दें। और जो कहा ना, एक सिम्बायोटिक रिलेशन, गौरैया अगर जाएगी तो अकेली नहीं जाएगी, बहुत कुछ उसके साथ जाएगा, और आएगी तो अकेली नहीं आएगी, बहुत कुछ उसके साथ आएगा। एक छोटा सा रिमार्क इस पे चाहिए, क्या लगता है आपको, क्या हम इन्हें डिपेंडेंट बनाते चले जा रहे हैं? क्योंकि गौरैया के बारे में अगर हम पढ़ते हैं वो कार्निवोरस है, लेकिन हम उसे दाना डालकर कहीं ना कहीं उसका जो मूल वो है स्वभाव, उसको बदल रहे हैं, उसे अडैप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं एक बताना चाह रहा था आपको। हम ये करते हैं कि हम नेस्ट बनाएं, कई बार गिल्ट के कारण कर लेते हैं, कई बार अति उत्साह में करते हैं। किसी भी जीव का अपना जीने का एक प्रकृति ने उसे तरीका दिया है, उसके खाने का एक साइकिल है, और उसी के अनुसार गौरैया 10,000 साल से उसका हमारे से रिलेशनशिप है, घरों के पास ही रह सकती है। तो आप उसकी खाने की हैबिट को चेंज ना करें, आप उसके रहने की हैबिट को चेंज ना करें। बहुत अच्छा कहा आपने, सामग्री बिखेर दें, जैसे इन्होंने कहा कि अब मिलते नहीं है, खेत तो है नहीं, लेकिन उसको पूरी तरह से डिपेंडेंट ना बनाए, क्योंकि फिर वो अपनी गौरैया नहीं रहेगी। बिल्कुल, तो उसको जो है उसे मूल, बिल्कुल आसपास की चीजें कर दें और आप सिर्फ दर्शक बनकर देखें। बिल्कुल, दर्शक बनकर देखें, प्रकृति का आनंद ले, गौरैया भी वापस आएगी और आप प्रकृति का आनंद भी ले पाएंगे। बहरहाल, इस विशेष कार्यक्रम में आप हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ यहाँ पर आए और आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बहुत जरूरी है कि आप एक कदम बढ़ाएं प्रकृति की ओर, आपके आंगन में फिर आएगी गौरैया। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।